बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 22 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका पार्ट जो है वो 12 हम करने जा रहे हैं, पार्ट 12। और ये ट्रांजिस्टर सीरीज़ का पार्ट 2 है। यहाँ मैं लिख देता हूँ पार्ट 2। पार्ट 1 ट्रांजिस्टर सीरीज़ का, यानी कि पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप लाजमी देख लीजिए, ताकि आपको बुनियादी चीज़ें ट्रांजिस्टर की जो है वो समझ में आ जाएं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट में जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, क्विकली मैं इसको यहाँ रिव्यू कर देता हूँ आपके सामने। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये जो पिक्चर है, मैंने कहा था पिछले पार्ट में कि मैं ये इसको मिटाऊँगा नहीं, ये पिक्चर बनी रहेगी यहाँ पर। तो ट्रांजिस्टर जो है वो क्या होता है? ट्रांजिस्टर एक छोटी सी डिवाइस है, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर में लगी हुई है, एक से ज़्यादा लगी हुई हैं, आपके कंप्यूटर में लगी हुई हैं, मोबाइल में लगी हुई हैं। और जिस तरह बिजली, जो भी बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स की, उनके अंदर ट्रांजिस्टर जो है ये डिवाइस छोटी सी लगी हुई होती है। अजीब व गरीब आपको नज़र आती हैं, उनमें से एक ही है ये। इसके दो काम हैं बुनियादी तौर पर। पहला काम यही है, एम्पलीफाई करना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, छोटा करंट लेके उसको, उसकी मदद से बड़े करंट को एक्टिवेट करना, ये बुनियादी काम होता है। ये पहला काम है, छोटा करंट लेके उसकी मदद से बड़े करंट को एक्टिवेट करना। जब तक छोटा करंट जो है वो आगे नहीं जाएगा, बड़ा करंट एक्टिवेट नहीं होगा। ये पहला काम है इसका। इसको हम एम्पलीफाई भी कहते हैं कि ट्रांजिस्टर की मदद से आप सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये ट्रांजिस्टर का एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम ये हो गया कि ट्रांजिस्टर स्विच का भी काम करता है कि स्विच में आपको पता है, आपके घर में जो स्विच लगा हुआ है, बटन जो लगा हुआ है, ऑन करते हैं, ऑफ़ करते हैं तो क्या होता है? बल्ब जल जाता है, बुझ जाता है, यही मामला होता है। तो आप स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जल जाता है, स्विच ऑफ करते हैं, बल्ब जो है बुझ जाता है। ऐसे ही होता है। ट्रांजिस्टर की मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं कि आप किसी जगह पर अगर चाहते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट ना पहुँचे, तो ट्रांजिस्टर जो है ऑफ पोजीशन में चला जाएगा, ट्रांजिस्टर से आगे करंट ही नहीं जाएगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर उस करंट को रोक देगा। दूसरे लफ्ज़ों में आपने करंट को ऑफ़ कर दिया ट्रांजिस्टर की मदद से। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर करंट जाए तो आप ट्रांजिस्टर को ऑन कर देंगे, ट्रांजिस्टर जो है ऑन ऑफ का भी काम करेगा। ये दोनों बुनियादी काम स्विचिंग के। पहला काम किस तरह कि ट्रांजिस्टर छोटे करंट की मदद से बड़े करंट को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और दूसरा काम ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच का काम करता है। ये पिछली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स की जो बुनियादी टाइप्स देखी हैं, पीएनपी और एनपीएन, इन दो टाइप्स की डिफरेंसेस जो हैं वो भी हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किए थे। ये पिक्चर बेहद अहम है। यही पिक्चर आपको ये समझा रही है, ये पानी का बड़ा सा पाइप है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है, और ये पानी का छोटा पाइप है, इसमें से कम पानी जा रहा है। ये डिस्क लगी हुई हैं, क्लोजिंग डिस्क, जो कि आपस में इसके साथ कनेक्ट हैं। ये पिक्चर बनाने का मकसद, आपको ट्रांजिस्टर का मकसद समझाना है कि ये जो छोटा पाइप है, इसमें से जो ये पानी जा रहा है, इस पानी की मिकदार कम या ज़्यादा होगी, तो उसकी मदद से पानी की मिकदार कम या ज़्यादा होगी तो ये जो डिस्क है ये अप एंड डाउन होगी, अप एंड डाउन होगी, ठीक है। थोड़ी मिकदार पानी की जा रही है तो ये थोड़ा सा, ये डिस्क जो है ऊपर उड़ जाएगी। इसके थोड़े से ऊपर उठने से इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये डिस्क आगे चली जाएगी। तो ये डिस्क आगे चली जाएगी तो क्या होगा? यहाँ से जो पानी है उसको भी रास्ता मिल जाएगा, यहाँ से पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो आपने बड़े पानी को अलाउ किया है, यहाँ पर ये बात समझने वाली है। ये जो बड़ा पानी है बड़े पाइप के अंदर, इसको आपने अलाउ किया है छोटे पानी से, और दो डिस्क हैं यहाँ पर जो बंद करने का काम कर रही हैं। आप सिर्फ इस छोटी सी डिस्क को थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं तो थोड़ा सा पानी जा रहा है, तो इस डिस्क के ऊपर होने से क्या हो रहा है? ये डिस्क ऊपर होने से ये वाली डिस्क आगे खिसक जाती है। ये जो पहले बंद पड़ी हुई थी इस तरह से, ये जो पहले इस तरह से इस डिस्क ने रास्ता रोक रखा था, ये रास्ता खुल जाएगा, ये डिस्क आगे की तरफ खिसक जाएगी और पानी का बहाव जो है वो जारी हो जाएगा इसके अंदर।
अब यहाँ पर जो मेन चीज़ समझने वाली है वो यही है कि ये डिस्क जो है अगर ऊपर नीचे होती है तो इससे ये वाली डिस्क जो है ये भी आगे पीछे होती है, और इस डिस्क को ऊपर नीचे करने वाली कौन सी चीज़ है? पानी की मिकदार। थोड़ा पानी जाएगा तो ये थोड़ी सी अप हो जाएगी, ज़्यादा पानी जाएगा तो ये और ज़्यादा अप हो जाएगी, और फुल पानी अगर इस छोटे पाइप में जाएगा तो ये डिस्क पूरी की पूरी ऊपर चली जाएगी। इसके ऊपर नीचे होने से किस पे असर पड़ेगा? इस डिस्क के ऊपर। ये डिस्क जब पूरी ऊपर चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये डिस्क भी आगे खिसक जाएगी। तो अब ये पानी की मिकदार देखें, आप छोटे पानी को, स्मॉल वाटर को अलाउ कर रहे हैं तो उससे लार्ज वाटर जो है वो कंट्रोल हो रहा है ऐसा। तो क्या है, ट्रांजिस्टर में यही तो हो रहा है। अब इस छोटे पानी को आप समझ लीजिए स्मॉल करंट, थोड़ा करंट जाएगा तो ये डिस्क थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, और ज़्यादा करंट जाएगा ये डिस्क थोड़ी सी और ऊपर हो जाएगी, ज़्यादा करंट जाएगा तो क्या होगा, ये डिस्क पूरी ऊपर हो जाएगी। इससे क्या होगा, ये जो बड़ा पाइप है इसमें जो करंट है, हाई वाटर हाई करंट, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि इसके फुली ऊपर जाने से यहाँ पर ये आगे चला जाएगा और इसमें से हाई करंट पास होगा। तो किस तरह से स्मॉल करंट जो है, स्मॉल करंट कंट्रोल कर रहा है हाई करंट को। समझ में आ रही है बात? तो ये बड़े पानी का पाइप और इसमें जो पानी है, ये छोटे पानी का पाइप, इसमें जो पानी है, और ये जो दो डिस्क हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसके अप एंड डाउन होने से किस तरह से छोटा पानी बड़े पानी को कंट्रोल कर रहा है, किस तरह छोटा करंट जो है वो बड़े करंट को कंट्रोल कर रहा है। ये बताने का मकसद आपको यही है कि किस तरह ट्रांजिस्टर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो डिपेंड करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट में, और ये ट्रांजिस्टर का पहला बुनियादी काम है। आप मेहरबानी करके इसको मत भूलिएगा, ठीक है। दूसरा स्विच ऑन ऑफ का मैंने आपको बताया था, ये हर वीडियो के अंदर ये दोबारा मैं रिपीट करूँगा क्योंकि मुझे पता है ये बताया बगैर आगे बढ़ गया ना तो बच्चे भूल जाते हैं, फिर दोबारा बताना पड़ता है। दूसरा बुनियादी ट्रांजिस्टर का काम क्या है? ऑन ऑफ का। करंट को ऑफ ही कर देगा, बड़े वाले करंट को ऑफ ही कर देगा कौन? ट्रांजिस्टर। और जब चाहेगा बड़े वाले करंट को ऑन कर देगा, जो कि स्विच करता है। कैसे? इस मिसाल में समझ लीजिए दोबारा से, ये जो डिस्क थी आप इसको बंद कर दें, पूरी की पूरी नीचे ले आएं, तो क्या हुआ? छोटा पानी का फ्लो रुक गया क्योंकि आपने डिस्क बंद कर दी। ये डिस्क जब आपने बंद की है तो ये वाली डिस्क भी क्या हुआ? बंद हो गई। इस पाइप में क्या जा रहा है? छोटा पानी। इस पाइप में क्या जा रहा है? बड़ा पानी। तो छोटे पानी का फ्लो आपने रोक दिया तो बड़े पानी का फ्लो खुद रुक गया, मतलब आपने ऑफ कर दिया। अब इसको ऑन कर देते हैं, आप इसको ऊपर ले जाइए, ये लें, आपने ऑन कर दिया। छोटे पानी का फ्लो आपने इतना ऑन कर दिया तो बड़े पानी का फ्लो भी इतना ऑन हो गया। तो देख रहे हैं आप किस तरह छोटे पानी की मदद से आप बड़े पानी को ऑन ऑफ कर रहे हैं। यही छोटा पानी क्या है? छोटा करंट। और ये बड़ा पानी क्या है? बड़ा करंट। आप बड़े करंट को ऑफ कर देंगे, ऑन भी कर देंगे, किसकी मदद से? छोटे करंट को ऑन ऑफ करके। और ये छोटा करंट वाला सेटअप कहाँ है? ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर। तो ये क्या है? ये स्विचिंग है। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है ना, वो ये है, इसको मैं बड़े ध्यान से बना रहा हूँ। अब अपने PDF में देखें तो ये आपको नज़र आएगा, ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ऑपरेशन का मतलब क्या है? ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। इसमें बुनियादी तौर पर दो, मैंने इसमें कहा था कि हम डेरिवेशन को देखेंगे। इस हेडिंग के अंदर, ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स के अंदर, पहला जो हमारा टॉपिक है वो तो इक्वेशंस की डेरिवेशन है। इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनकी डेरिवेशन है, उसको देख लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास कौन सी है? ये IC, I ये छोटा सा C, उसके बाद ये बीटा है,
और उसके साथ ये IB है, IB है, ठीक है भाई। और दूसरी इक्वेशन इसके साथ कौन सी है हमारे पास? दूसरी इक्वेशन ये कंप्लीटनेस की है, इसमें ये IC है, IC है, ये किसके बराबर है? ये IE है, सॉरी IE है, और ये किसके बराबर है? IB प्लस IC, IB प्लस IC के बराबर है। ये दो इक्वेशंस हैं जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। ग्राफ्स, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ की मदद से सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, ठीक है, ट्रांजिस्टर के। अच्छा, ये हो गया। अब चलते हैं इसके अंदर आगे। अब ज़रा ग्राफ वाले टॉपिक को अगली वीडियो के लिए रखते हैं। तो ये ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर में दो टॉपिक हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर दोबारा वही आपको रिमाइंड करा दूं कि भाई पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है, नए आने वाले बच्चों के लिए बताता हूँ, तो ऊपर देखें, पिछला पार्ट शो हो भी चुका होगा, शायद ऊपर लिंक आ जाता है। और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। और प्लेलिस्ट में चले जाएं तो पिछली सारी वीडियोस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है, आपको रटना नहीं समझना है, उस पर आप क्लिक करें तो पेज खुल जाएगा आपके सामने। वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है भाई। वहाँ पर देखें 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट होगी, उसमें चले जाएं, पिछली सारी वीडियोस वहाँ मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 21 और ये 22 जो है अभी चल रही है, ठीक है भाई। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री जो है उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। 12 केमिस्ट्री कंप्लीट 13 चैप्टर्स जो है वो मैं बना के अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, पूरे के पूरे 13 चैप्टर। तो 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाएं। 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर 12 केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स की वीडियोस, लेक्चर्स मौजूद हैं वहाँ पे। प्लस वहाँ पर एक ग्रैंड टेस्ट भी है, प्रैक्टिस टेस्ट, लगभग 2 घंटे का वो वीडियो है, उसको देखें आप। अगर आपको लगता है आपकी ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप हो गई है तो फिर आप वो टेस्ट अटेम्प्ट करें, वो वीडियो देखें। उसमें सारे नोमेनक्लेचर एक जगह मैंने जमा कर दिए हैं। उस टेस्ट को बार बार अटेम्प्ट करें, अपने आप को चेक करें, पता लग जाएगा आप कितने पानी में हैं। और उसी वीडियो के अंदर मैंने सोल्यूशंस भी दिए हैं। ये याद रहे, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के ऊपर वीडियो है। इनऑर्गेनिक की अलग वीडियो है, प्लेलिस्ट में आपको वो नज़र आ जाएगी। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 11th केमिस्ट्री भी कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 12 चैप्टर बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। और मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी तो चल ही रही है, रिसोर्सेस ऑफ पाकिस्तान चैप्टर नंबर 5, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ज़रा आ जाते हैं। पहले इनके फुल वर्ड्स जो है आप समझ लीजिए। इक्वेशन 1 की अगर हम बात करते हैं, ये IC क्या है? इसको हम कहते हैं करंट इन कलेक्टर, करंट इन कलेक्टर, इसके फुल वर्ड्स लिख लें आप, ठीक है। दूसरा हमारे पास IB जो है ये क्या है? करंट इन बेस, करंट इन बेस। और ये जो हमारे पास बीटा है ये क्या है? ये रेशो है। बीटा जो है वो रेशो है। इसको हम जो है वो करंट गेन भी कहते हैं। ये रेशो क्या बता रहा है आपको? बेसिकली मैथमेटिक्स की ज़बान में बीटा तो एक रेशो है, ठीक है। और ये आपको क्या बता रहा है? करंट गेन के बारे में बता रहा है, करंट गेन। अब तवज्जो ज़रा यहाँ रखिएगा, क्योंकि अब जो है वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारे पास ट्रांजिस्टर की 2 टाइप हैं, NPN टाइप है, NPN टाइप है और PNP टाइप है। PNP टाइप को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि NPN टाइप को ही आगे लेके चलेंगे। इसी ट्रांजिस्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो NPN ट्रांजिस्टर ये कैसा होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। 3 पोर्शंस से मिलके ये बनता है, ठीक है। 3 पोर्शंस से। ये N का मतलब नेगेटिव, P का मतलब पॉजिटिव, N का मतलब नेगेटिव, ठीक है। अब ये है क्या? अगर आपको याद हो तो हमने सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनकी टाइप्स डिस्कस की थी। 2 बुनियादी कैटेगरीज सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स की आती हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की फर्दर हमने 2 टाइप्स बनाई थी, P टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और N टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
उसके बाद सेमीकंडक्टर की एक और टाइप हमने बनाई थी जिसको हम डायोड भी कहते हैं। तो हमने क्या किया था, उसके अंदर पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप, यानी कि पॉजिटिव होल्स वाला सेमीकंडक्टर और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वाला सेमीकंडक्टर, इनको जोड़ के हमने एक टाइप बनाई थी जो कि पी एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो कहलाती है। ये जो हमारे पास है ये एन पी एन, इससे आप समझ जाइए कि आप एन टाइप सेमीकंडक्टर को लेके आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एन टाइप हो गया और ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप हो गया। एन टाइप जो है हमारे पास नेगेटिव होता है, पी टाइप हमारे पास पॉजिटिव होल्स वाला होता है और एन टाइप हमारे पास नेगेटिव होल वाला होता है। ये तीनों, जब आप इन तीनों किस्म के सेमीकंडक्टर्स को जब आप जोड़ के एक सेमीकंडक्टर ये बनाएंगे तो हम इसको क्या नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं ट्रांजिस्टर का। अब ये क्या बन गया है, ये ट्रांजिस्टर है। यानी कि ट्रांजिस्टर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि 3 किस्म के सेमीकंडक्टर से मिलके बनता है। ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो 3 किस्म के सेमीकंडक्टर से मिलके बनता है। एक सेमीकंडक्टर एन टाइप वाला है, दूसरा सेमीकंडक्टर पी टाइप वाला है और तीसरा सेमीकंडक्टर एन टाइप वाला, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास ट्रांजिस्टर की दूसरी टाइप आ जाती है, ये पी टाइप और एन टाइप और पी टाइप, इनको जोड़ के हम ट्रांजिस्टर की एक और टाइप बना लेते हैं। बहरहाल पी टाइप का ट्रांजिस्टर हो या एन टाइप का ट्रांजिस्टर हो, बुनियादी तौर पर काम दोनों का वही होगा जो कि मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। 2 काम, छोटे करंट की मदद से बड़े करंट को कंट्रोल करना पहला काम, और दूसरा काम स्विच का किरदार अदा करना कि ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच का किरदार अदा करेगा, करंट को अलाउ करेगा, करंट को ब्लॉक करेगा। तो ये भी यही काम करेंगे। बहरहाल अब इसकी तरफ आ जाते हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो एन वाला है, पी वाला नहीं है। अब इसके अंदर हमारे पास ये ट्रांजिस्टर बन गया, ठीक है। ये जो पहला वाला पोर्शन है इसको हम जो है वो नाम देते हैं किसका, कलेक्टर का, इसको मैं सी कह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ये जो हमारा है ये हमारा बेस कहलाता है और तीसरा ये जो है हमारा ये इमिटर कहलाता है। क्या कहलाता है, इनको भी यहाँ मैं क्लियर कर दूँ। अब देखें इक्वेशन के अंदर आपको ये देखें, आई का मतलब ही करंट है, आई जो कलेक्टर में करंट है, ये रहा कलेक्टर, ठीक है। आई बी जो बेस में जो बेस में करंट है, ये रहा बेस, इसमें जो करंट है। और तो हम क्या कर रहे हैं, जो कलेक्टर के अंदर करंट मौजूद है, जो बेस के अंदर करंट मौजूद है, इसका रेशो ले रहे हैं। आप रेशो वर्ड को बुनियादी तौर पर ज़रा समझ लीजिएगा। रेशो वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, जिसको बीटा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेशो जो है असल में क्या बताता है आपको, रिलेशन बताता है। रेशो आपको रिलेशन बताता है बिटवीन टू क्वांटिटीज़। यहाँ पर जो 2 क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं वो दोनों क्या हैं, वो करंट हैं। दोनों क्या हैं, वो करंट हैं। एक करंट कौन सा, एक करंट वो जो इस कलेक्टर के अंदर मौजूद है और दूसरा करंट कौन सा, जो कि इस बेस के अंदर मौजूद है, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पर कलेक्टर के अंदर जो करंट है और बेस के अंदर जो करंट है, इनको आपस में इस शक्ल में ले आएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एक रेशो। और इसको जिस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास सिंबल, इसको हम क्या कहते हैं, ये ग्रीक लेटर अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा जो होते हैं, तो ये बीटा सिंबल है। इससे हम इस रिलेशनशिप को, इस रेशो को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एक करंट वो जो कि कलेक्टर के अंदर है, दूसरा करंट वो जो कि बेस के अंदर है। अभी ये इमीटर की बात बाकी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैंने अभी आपको समझा दी आसान लफ्ज़ों में। ये इस तरह से बनी हुई है जिसके अंदर करंट इन कलेक्टर है, करंट इन बेस है, ठीक है। अगर इस करंट इन बेस को आप यहाँ से उठा के यहाँ लाएंगे तो देखें बीटा अलहदा रह जाएगा और यही शक्ल आपके सामने आ जाएगी। इसको देखें और इसको देखें, एक ही चीज़ की 2 मुख्तलिफ हालतें हैं। तो ये ऐसी बेसिकली ये जो फार्मूला ये है, तो ये रेशो आपको बताता है। अब यहाँ पर करंट हमारे पास 2 किस्मों के हो गए। अभी इमीटर की बात छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ ताकि स्पेस बने।
और फिर मैं आपको समझाऊं पिक्चर की मदद से। ये जो हमारे पास, दोबारा मैं इसको बना लेता हूँ, इसको बनाना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास क्या है, ये कलेक्टर है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास इमिटर है। ये तीन पार्ट है, कलेक्टर, कलेक्टर और ये बेस और ये इमिटर। इमिटर, अभी तक हम इमिटर की बात नहीं कर रहे क्योंकि इस इक्वेशन के ऊपर है, ठीक है। तो ये कलेक्टर और बेस जो है, अब ये क्या है, ये बात मत भूलिएगा कि ये हमारे पास एन टाइप है मतलब नेगेटिव, ये हमारे पास पी टाइप है मतलब पॉजिटिव, और ये हमारे पास एन टाइप है मतलब नेगेटिव, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसके अंदर, इसके लिए मैं एक ये जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है ना, सारा का सारा ये आपके सामने पहले बना देता हूँ, ठीक है। सारा का सारा ये आपके सामने बना देता हूँ। तो यहाँ पर एक ये है, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये हमारे पास प्लस साइन बैटरी का है। ये छोटी सी बैटरी बना देता हूँ, वैसे वहाँ पर दूसरी पिक्चर बनी हुई है लेकिन मैं इसको बैटरी बना देता हूँ। आप बैटरी से बड़े अच्छे से वाकिफ़ है ना, ये बैटरी है इस तरह की। सेल जो होता है, सेल जो लगता है हमारे रिमोट कंट्रोल्स वगैरह में, इस तरह का ये ड्यूरा सेल समझ लें। ये पॉजिटिव साइड है इसकी और ये नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पर ये इसकी नेगेटिव साइड हो गई, ठीक है। और यहाँ से ये आगे चलेगा ये, और अब इस शक्ल को देखें आप और इस शक्ल को देखें। ये जो आपको नज़र आ रहा है पोर्शन, ये क्या है, ये वाली जो है ये आपका बेस है, ठीक है भाई। और ये जो पोर्शन है ये आपका क्या है, इमिटर। ये इमिटर हो गया, ये आपका बेस हो गया। और ये जो आपको तार ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, मतलब तीन तारों से मिलके हम ये बना रहे हैं सारा का सारा काम। बोला आसान सा कॉन्सेप्ट है, तीन तार ले लें, तारों के टुकड़े होते हैं ना, तारों के टुकड़े। तो आप ये जो है वो इतना बड़ा टुकड़ा लें एक तार का, ऐसे, ठीक है। उसके साथ ये दूसरा तार जो है इस तरह से ये जोड़ दें, ठीक है। और ये तीसरा तार जो है वो इस तरह से ये जोड़ दें। लेकिन आपको पता है कि ये जो तार मैं आपको ये बेस वाली जो समझा रहा हूँ, ये बेस तार जो है ये है कहाँ पर, ये रही, इसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये देखें, अब इसको देखना है और इसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तार जो है ये कलेक्टर है हमारा, ये बेस है हमारा और ये इमिटर है हमारा। और ये देखें, ये तार इसके साथ कनेक्ट हुई हुई है, ये जा रही, ये तार इसके साथ कनेक्ट हुई हुई है, ये जा रही, और ये बैटरी हमारी हो गई, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है भाई। और यहाँ से एक और तार है जो इसके साथ कनेक्ट है बेस के साथ, और यहाँ पर भी हमारे पास एक और बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इस बैटरी से ये हमने इसको कनेक्ट किया हो। करंट का फ़्लो जो होता है कन्वेंशनल, जो कि बेसिकली गलत है, लेकिन ये कि आजकल तो चलता है वो सब, उसी के ऊपर सारी इलेक्ट्रॉनिक्स उस कन्वेंशनल करंट के ऊपर ही बेस करती है। कन्वेंशनल का मतलब होता है रिवायती, जो कि उर्फ़ आम में आम हो गया है, अब गलत भी है लेकिन वो चलता है, गलत भी है लेकिन वो चलता है, ठीक है। तो करंट, ये कन्वेंशनल करंट ये बताया जाता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है वो फ़्लो होता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है वो फ़्लो होगा और यहाँ पर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे ये करंट आ जाएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ से करंट चल रहा है, इसको देखें और इस पिक्चर को देखें, दोनों पिक्चर्स को देखें। इसको देखना समझना ज़रूरी है, वरना आप फिर ये पूरे तरीके से आप इस पिक्चर को समझ नहीं पाएंगे। अब इस पिक्चर के अंदर देखें, ये तो समझ में आ रही है ना, ये रहा कलेक्टर, ये रहा हमारे पास बेस और ये रहा इमिटर। ये देखें, इस तार को हमने कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ, तो ये करंट यहाँ से निकला पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ पर आया और ये कलेक्टर के पास आ गया,
कलेक्टर से यही करंट आगे आ रहा है, इमिटर से निकल रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये आ रहा है यहाँ पर और ये आया दोबारा यहाँ पर। ये कंप्लीट सर्किट हो गया किसका। अब इस कंप्लीट सर्किट के अंदर आप देखें कि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है और फाइनली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच रहा है। लेकिन ये करंट जो यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, ये कलेक्टर से बेस तक आ रहा है, बेस से इमीटर तक आ रहा है और इमीटर से होता हुआ आगे जा रहा है। ठीक है भाई, एक तो ये मामला करंट का हो गया, ठीक है, ध्यान लगाइएगा यहाँ पर। अच्छा, दूसरा मामला ये क्या हुआ है कि हमने ये सेल दूसरा लिया है, इसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये बात आपने याद रखनी है, कौन सी वाली, कि ये जो कलेक्टर है ये क्या है, ये बेसिकली एन है, यानी कि नेगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ये बेस क्या है हमारे पास, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, और ये ई क्या है हमारे पास, इमीटर, ये हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अब यहाँ पर ये देखें आप, ये बेस जो है हमारा, जो कि हमारे पास ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये कनेक्ट है यहाँ पर इसके साथ। तो यहाँ से करंट निकलेगा यहाँ तक, इसके पास जाएगा करंट, यहाँ से निकल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है ना। अब ये देखें, यहाँ से निकल के बेस पर आएगा, बेस से निकल के दोबारा इमीटर पे आएगा, और ये दूसरा मैं एरो बना देता हूँ, ये वाला, और फिर यहाँ पर आएगा। ये देखें, यहाँ से फिर यहाँ पर आएगा। तो ये जो दूसरा सेटअप है हमारा, एक सेटअप हमारे पास ये हो गया, दूसरा सेटअप हमारे पास ये हो गया। अब ये जो दूसरी बैटरी लगी हुई है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है बेस के साथ, तो करंट यहाँ से निकल रहा है, बेस से होता हुआ इमीटर, इमीटर से होता हुआ ये दोबारा इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आ रहा है। ठीक है भाई, तो दो फ्लो ऑफ करंट हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक फ्लो ऑफ करंट जो है वो इस बैटरी का नज़र आ रहा है, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक है, और दूसरा फ्लो ऑफ करंट जो हमें नज़र आ रहा है वो यहाँ से नज़र आ रहा है, इस बाहर वाली बैटरी से, इसका साथ, ये बेस के साथ, ये बेस से होता हुआ करंट एमिटर से होता हुआ दोबारा इस बैटरी के अंदर आ रहा है। ये मत भूलना है आपने। ऐसे ही सेटअप ये देखें, ये रहा, ऐसे ही सेटअप देखें, ये रहा। अब यहाँ तो ये पिक्चर बनी हुई है ना, अब देखें ये जो कलेक्टर है उसने इस पोर्शन को कनेक्ट किया हुआ, इस कलेक्टर ने, ये वाला पोर्शन सारा कलेक्टर वाला है। थोड़ा गौर करें तो देखें, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है सारा का सारा किसका है, ये कलेक्टर का है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पोर्शन में जो करंट है उसको हम IC कह सकते हैं, IC, करंट इन कलेक्टर। ये देखें, कह सकते हैं ना, करंट इस कलेक्टर के अंदर भी है, और करंट जो है वो यहाँ से इस सर्किट में भी है। लेकिन ये सर्किट क्योंकि इस कलेक्टर के साथ कनेक्ट हुआ है, यहाँ से निकल के यहाँ तक, तो इसलिए हम इस करंट को कह सकते हैं कि ये करंट क्या है, करंट इन कलेक्टर। ठीक है। अच्छा, दूसरा करंट हमारे पास कौन सा होगा, और यही करंट इन कलेक्टर आगे अगर आप देखें तो यहाँ से यही करंट इन कलेक्टर जब यहाँ पर आ रहा है इमीटर की तरफ। अच्छा, गौरतलब बात ये है कि देखें, एक करंट जो है वो यहाँ से इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के यहाँ कलेक्टर तक आ रहा है और बेस तक जा रहा है, और दूसरा करंट यहाँ से निकल के बेस तक आ रहा है। तो एक करंट वो है जो कि कलेक्टर के पास आ रहा है, दूसरा करंट वो है जो कि बेस के पास जा रहा है। लेकिन ये दोनों करंट, कलेक्टर करंट भी और बेस करंट भी, जा किसके पास रहे हैं, इस इमीटर के पास, इस इमीटर के पास। तो यहाँ से इमीटर से लेके यहाँ तक का जो है, हम इसको कह सकते हैं ये कौन सा करंट है, ये IE है, IE, I करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, E इमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रही है बात आप, कोई परेशानी? और ये वाला करंट कौन सा होगा, जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, जो बेस तक जा रहा है, ये हमारे पास IB कहलाएगा, IB, करंट इन बेस, करंट इन कलेक्टर और करंट इन इमीटर। ठीक हो गया भाई। करंट इन बेस जो है बेसिकली उसको सिर्फ यहीं तक नहीं रख सकते आप, आपको यहाँ ये पूरा इसका सर्किट मुकम्मल करना पड़ेगा। ये करंट इन बेस है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा करंट इन बेस है। अब इस इक्वेशन को ज़रा समझ लें आप, ये इक्वेशन। अच्छा, इसको ज़रा देखें तो इसमें क्या है, इसके अंदर भी सेम सिचुएशन ये है, ये पूरा नहीं बनाया हुआ, लेकिन मैं इसको जो है वो पूरा बना देता हूँ यहाँ पर, जैसा कि आपके
बुक में बना हुआ है। मैं इसको पूरा करके यहाँ बना दूँ बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि ये तो मेरा डिज़ाइन किया हुआ है ना, ये तो आपको समझ में आ गया बड़े अच्छे से कि ये कलेक्टर करंट है और उसके बाद ये जो है हमारा बेस करंट है और ये जो है हमारा इमिटर करंट है, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन बुक के अंदर जो ड्राइंग बनी हुई है उसको भी तो फॉलो करना है ना। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये हमारी बैटरी बना देता हूँ। ये बैटरी, ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। और उसके बाद यहाँ से ये और किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ये बेस के साथ कनेक्ट हो रहा है, और ये दूसरा भी बेस के साथ कनेक्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है भाई। अब यहाँ से करंट निकल रहा है, कौन सा करंट है ये, करंट इन कलेक्टर। ये देखें, अब ये कलेक्टर वाला पोर्शन है, याद रखिएगा ये कलेक्टर वाला पोर्शन है, ठीक है। ये इमीटर वाला पोर्शन है, इसको मैं कलेक्टर वाला पोर्शन कह रहा हूँ C, इसको मैं इमीटर वाला पोर्शन कह रहा हूँ E, और ये आपका B है, बेस, ठीक है ना। देखा, मैं पूरे तरीके से इसको बना नहीं सकता, यहाँ तो आपको बड़ा क्लियरली समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा, तो अगर आप देखें तो ये लगभग ऐसा ही है, CBE CBE। तो एक करंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा करंट हमारे पास कौन सा है, ये जो हमारे पास इमीटर ये वाला ना, ये कौन सा है, IE, करंट इन इमीटर। और बाहर वाली साइड अभी बाकी है, ये देखें यहाँ से ये बेस है, इसके साथ थोड़ा सा छोटा कर लें इसको, ये बेस है, इसके साथ क्या है, ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर बैटरी बनाई थी, इन्होंने बैटरी जो है वो बैटरी को थोड़ा सा नीचे जो है यहाँ पर इन्होंने इस तरह से बनाया है, ठीक है। ये और ये थोड़ा टेढ़ा बन गया यार, चलो सही है, ये भी बन गया। तो यहाँ से मैंने बताया था कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहाँ बेस की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से करंट जा रहा है, और ये कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ये देखें, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, कौन सा करंट है हमारे पास, IB, करंट इन बेस। ये आ गया, ये कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है इस बेस के पास। और ये करंट जो यहाँ से निकल रहा है कहाँ जा रहा है, दोबारा, ठीक है। तो ये तीन किस्म के करंट हो गए। एक करंट ये जो निकल रहा है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये R है, RC। R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेसिस्टर को या लोड को। यहाँ लिख लें साइड में, ये असल में क्या है, ये रेसिस्टर को बता रहा है, रेसिस्टर ऑब्लिक लोड, या वो चीज़ जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। भाई ये सारा सेटअप आपने किया है, तो ये बिजली, ये इलेक्ट्रिसिटी से कोई चीज़ इस्तेमाल तो करेंगे ना। मिसाल के तौर पर कोई बल्ब हो सकता है, यहाँ पर आपने कोई बल्ब लगाया हुआ है मिसाल के तौर पर, तो ये बल्ब है जो कि, या कोई भी चीज़ है जो कि इस जगह पे लगी हुई है, इसको हम लोड का मतलब ये होता है कोई भी वो चीज़ जो कि बिजली इस्तेमाल कर रही है। आपके घर में पंखे लगे हुए हैं और जो है वो सेवर लगे हुए हैं, कंप्यूटर चल रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो बिजली इस्तेमाल कर रही हैं, इनको लोड कहा जाता है। तो ये लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और ये क्योंकि कलेक्टर पोर्शन है सारा का सारा, ठीक है, तो ये इसीलिए लोड को रेसिस्टर, और रेसिस्टर से हमने ये C लगाया हुआ है कलेक्टर को बताने के लिए, ठीक है भाई। अब ज़रा इसका मामला समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये जो हम इक्वेशन की तरफ आ रहे थे, अब मैं थोड़ा इसको मिटाऊँ। अब इस इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं, अब इस इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है, ये रहा, देखें आपका ट्रांजिस्टर, आप इसको देखें, ये नज़र आ रहा है, NPN, कलेक्टर, बेस, इमिटर। ये देखें, ये भी NPN है। अब यहाँ बना नहीं सकता ना यार, ये डायग्राम है, ठीक है। तो वैसे आप देख लीजिएगा, ये CBE, मतलब ये क्या हो गया, NPN, ठीक है, ये वही है,
जो यहाँ पर ये मैंने बना रखा है, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम। तो ये कलेक्टर वाला पोर्शन हो गया जो कि N है, ये बेस वाला पोर्शन हो गया और ये इमिटर वाला पोर्शन हो गया। अब देखें यहाँ से जो करंट जाएगा I B, अगर ये 1 मिली एम्पेयर है, 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर करंट जो है हमने कितना रखा है, 1 मिली एम्पेयर, ठीक है, जो करंट बेस की तरफ जा रहा है। बेस से फिर ये करंट आगे कहाँ जाएगा, याद है ये बेस और ये कलेक्टर और ये इमिटर यानी कि NPN ये ट्रांजिस्टर है। हमने यहाँ पर यही दिखाना है कि छोटा करंट बड़े करंट को कैसे एक्टिवेट करता है, छोटा करंट बड़े करंट को कैसे एक्टिवेट करता है। ये देखें, छोटा पानी की मदद से बड़े पानी को हम कैसे इजाज़त देते हैं कि बड़ा पानी कैसे काबू आ रहा है, छोटे पानी की मदद से, छोटे पानी की मदद से बड़ा पानी कैसे काबू आ रहा है, स्मॉल करंट की मदद से बड़ा करंट कैसे काबू आ रहा है। ये पहला काम अभी होने जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास करंट जो ये जाएगा इसके पास, किसके पास, सबसे पहले इस बेस के पास जाएगा, ये इस करंट को वसूल करेगा। यहाँ पर वोल्टेज का किरदार आ जाता है, वोल्टेज। अब वोल्टेज यहाँ पर ये कौन सा वोल्टेज है जो कि बाहर आपको बैटरी नज़र आ रही है, ये वोल्टेज करंट की मिकदार को कंट्रोल करता है। वोल्टेज जो कि कहाँ है, बेस वाला ये वोल्टेज है। ये क्या, वोल्टेज का बुनियादी काम क्या होता है, ये करंट की मिकदार को कंट्रोल करता है। तो अगर आप वोल्टेज कम रखेंगे तो करंट जो है, करंट इन बेस वो भी कम होगा, मतलब इस बेस के पास कम करंट जा रहा है। आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, बेस के पास करंट ज़्यादा जाएगा, आप वोल्टेज और बढ़ाएंगे, बेस के पास करंट ज़्यादा जाएगा। तो समझ में आ रही है बात। तो ये वोल्टेज जो है ये कंट्रोल कर रहा है किसको, करंट को। अब वो वोल्टेज जिसके ऊपर आपका ट्रांजिस्टर जो है वो फुली एक्टिवेट होता है, पूरे तरीके से काम करना शुरू कर देता है, या वोल्टेज की वो मिनिमम वैल्यू जिसके बगैर आपका ट्रांजिस्टर बेकार है, वो कितना वोल्टेज होना चाहिए। तो जर्मेनियम के लिए अलग है और सिलिकॉन के लिए अलग है। अगर हम यहाँ पर, क्योंकि हम NPN के अंदर हम सिलिकॉन को ले रहे हैं, तो इसकी रेंज है, इसकी सिलिकॉन की जो रेंज है वो है 0.7, और जर्मेनियम जो है इसके लिए 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए जो है वो 0.3 वोल्ट होती है। मतलब ये क्योंकि सिलिकॉन का बना हुआ है, सारा का सारा ये सिलिकॉन है, ठीक है, तो इसके अंदर, सिलिकॉन के अंदर हमारे पास वोल्टेज की हद कितनी होनी चाहिए, 0.7। तो ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज जब तक 0.7 तक नहीं पहुंचेगा, बेस जो है अपना काम शुरू नहीं करेगा, पूरे तरीके से फंक्शनल बेस जो है वो नहीं होगा। ठीक है भाई। तो बहरहाल अभी जो हमारे पास है वोल्टेज, तो करंट हमारे पास कितना है इसके अंदर, ये जो 1 मिली एम्पेयर है, ये बात याद रहे। ये 1 मिली एम्पेयर ही कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है इमीटर के पास। देखें अभी सिर्फ 1 मिली एम्पेयर करंट इन बेस जो है 1 मिली एम्पेयर है, ये आगे जा रहा है, यहाँ से होता हुआ है यहाँ जा रहा है, यहाँ होता जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है इस बैटरी के पास। ये बैटरी जो है वो 1 मिली एम्पेयर करंट लेके एक्टिवेट हो जाएगी, काम करने लगेगी जी। तो 1 मिली एम्पेयर करंट जब यहाँ से इस बैटरी से होके बेस तक जा रहा है, एमीटर से होता हुआ ये इस बैटरी के पास आ रहा है, तो ये बैटरी काम करना शुरू करेगी। बैटरी काम करना शुरू करेगी मतलब अब ये बड़ी बैटरी है, ये बड़ी बैटरी है, मतलब वोल्टेज इसके ज़्यादा हैं, वोल्टेज इसके ज़्यादा हैं, और ज़्यादा वोल्टेज का मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा करंट जो है वो छोड़ेगी। तो करंट इन कलेक्टर, और ये किसके साथ कनेक्ट है, ये देखें ये कनेक्ट है इस कलेक्टर के साथ। तो करंट जो है वो ये किसके साथ कनेक्टर है, किसके साथ कनेक्ट है, ये कलेक्टर के साथ, कलेक्टर ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। तो ये क्योंकि बड़ी बैटरी है, ज़्यादा वोल्टेज है, ज़्यादा वोल्टेज है तो ज़्यादा करंट है,
हम सपोज करते हैं यहाँ पर 100 मिली एम्पेयर है, 100 मिली एम्पेयर कितना है 100 मिली एम्पेयर। अब आप देखें यहाँ पर कि आपने कितना यहाँ पर जो है वो करंट जो बेस को दिया था वो आपने दिया था 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर, बस ये दिया था, कितना दिया था 1 मिली एम्पेयर, ठीक है। और इस 1 मिली एम्पेयर जो करंट ही गया, इसके बाद इसने इसको एक्टिवेट किया जिसको बैटरी को, और उससे वोल्टेज, उसका वोल्टेज ज़्यादा है, उसने ज़्यादा करंट जो है वो यहाँ पर रिलीज़ किया, और कितना 100 मिली एम्पेयर। अब आपके पास दो किस्म के करंट हो गए ना। आप देखें एक छोटा करंट हो गया, एक बड़ा करंट हो गया। ये जो आपके पास बेस वाला है ये छोटा करंट है 1 मिली एम्पेयर। दूसरा करंट आपके पास कौन सा वाला है, ये वाला करंट इन कलेक्टर, जो करंट कलेक्टर से कनेक्ट है, ठीक है भाई, वो कितना है 100 मिली एम्पेयर। तो आपने देखा कि कैसे 100 मिली एम्पेयर जो कि बड़ा करंट है, यहाँ पर करंट इन कलेक्टर है, वो किस तरह से कनेक्ट हुआ है छोटे करंट के साथ, छोटे करंट के साथ। तो इसका रिलेशन जो है वो क्या है, यही तो है भाई, यही तो है। ये क्या है, ये बीटा, ये देखें बीटा क्या बता रहा है। बीटा को अगर हम यहाँ छोड़ते हैं और करंट इन बेस को यहाँ से निकालते हैं, दूसरी साइड पर आएगा तो आपके पास ये बनेगा करंट इन कलेक्टर, करंट इन बेस। करंट इन कलेक्टर कितना है 100 मिली एम्पेयर, करंट इन बेस कितना है 1 मिली एम्पेयर। और इसका एक और हम क्या नाम देते हैं, करंट गेन का भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, करंट गेन का भी नाम देते हैं। तो ये फर्स्ट डेरिवेशन थी, इसकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसी इक्वेशन का दूसरा आपको फ़ायदा क्या होगा, इसी इक्वेशन का आपको दूसरा फ़ायदा, देखें एक इक्वेशन से कई फ़ायदे हम उठाते हैं ना, तो यही इक्वेशन की मदद से आप करंट इन बेस इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी पे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। आपको बीटा की वैल्यू दे दी जाएगी, आपको करंट इन कलेक्टर की वैल्यू दे दी जाएगी, और आपको बोला जाएगा करंट इन बेस फाइंड आउट कीजिए, तो इसी फॉर्मूले की मदद से हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी पहली वाली। दूसरी वाली इक्वेशन की तरफ चलते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन जो है वो आपको क्या बता रही है, वो आपको ये बता रही है, अभी तक हमने इस वाले करंट को, इस वाले करंट को, तीन किस्म के करंट है ना, एक करंट ये हो गया हमारे पास करंट इन कलेक्टर, दूसरा करंट यहाँ पर हमारे पास हो गया करंट इन बेस, तीसरा करंट हमारे पास ये हो गया करंट इन इमीटर। मेहरबानी करके भूलिएगा मत, गड़बड़ मत कीजिएगा, करंट इन इमीटर इसको हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने करंट इन इमीटर की बात नहीं की थी, सिर्फ नाम ही लिखा था। तो इसके अंदर कितना करंट होगा, इसमें हमारे पास 100 एम्पेयर है, इसके अंदर हमारे पास 1 मिली एम्पेयर है। ये 1 मिली एम्पेयर करंट कहाँ जा रहा है, बेस से इमीटर तक, और ये 100 मिली एम्पेयर कहाँ जा रहा है, कलेक्टर से इमीटर तक। तो मतलब बेस से भी इमीटर तक की कहानी पहुँच रही है, और कलेक्टर से भी इमीटर तक की कहानी पहुँच रही है। बेस से कितना जा रहा है 1 मिली एम्पेयर, कलेक्टर से कितना जा रहा है 100 मिली एम्पेयर। तो इसको अगर हम टोटल करेंगे तो कितना बनेगा 101 मिली एम्पेयर। तो आप कह सकते हैं कि ये जो, क्योंकि दोनों यहीं आ रहे हैं ना, यहाँ से जो करंट निकल रहा है और यहाँ से जो करंट आ रहा है, करंट इन बेस एंड करंट इन कलेक्टर, पहुँच कहाँ रहा है यहाँ पर करंट इन इमीटर। तो करंट इन इमीटर जो है, असल में करंट इन इमीटर जो है, आप इसको कह सकते हैं ये सम है, सम है, जमा है। किसका जमा है ये, करंट इन बेस प्लस करंट इन कलेक्टर। तो ये फॉर्मूला क्या है भाई, ये फॉर्मूला यही तो बता रहा है आपको, ये फॉर्मूला यही तो बता रहा है। देखिए करंट इन इमीटर ये रहा, ये रहा करंट इन इमीटर, ये फाइंड आउट करना है आपने। तो करंट इन इमीटर आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको पता होना चाहिए करंट इन बेस कितना है, ये रहा 1 मिली एम्पेयर, और
करंट इन कलेक्टर आपको पता होना चाहिए कि कितना है, ये रहा 100 मिली एम्पेयर। तो इनको जमा करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, करंट इन इमीटर कितना है 101 मिली एम्पेयर। ठीक है भाई, तो ये दो इक्वेशंस थी जो कि मुझे आपको समझानी थी। ठीक है, ये ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर का पहला हिस्सा अभी हमने डिस्कस किया है, याद रहे। अभी इसका जो है वो अगला हिस्सा इससे ज़्यादा थोड़ा डेंजरस किस्म का है, लेकिन अगर आप बिल्कुल तरतीब से मेरे साथ चल रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी। ये जो अगला ग्राफ है ये बड़ा धमाकेदार किस्म का ग्राफ है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स या ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो है ये वो है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें ख़ास तौर पे वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप है। ठीक है, यहाँ पर बड़ी खिचड़ी पकी हुई है और मेरे भी दिमाग की खिचड़ी पकती है इसको समझते हुए, आपको समझाते हुए। आपके दिमाग की भी खिचड़ी पकती है भाई, समझते हुए समझाते हुए। ठीक है, बहरहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ट्रांजिस्टर सीरीज़ का पार्ट 2 हो गया है, ट्रांजिस्टर सीरीज़ का पार्ट 3 हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।